ने स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम किया। इस इंडिया ने शट अप कॉल दे दी अमेरिका को कि हम वही करेंगे। इसी तरह ये हमारा माई बाप बन चुका है अमेरिका की बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी डिश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और अमेरिका के जो भारत में एक्टिंग डिप्टी हाई कमिश्नर थे उनको 40 मिनट तक बुला के डिमांड किया है, क्योंकि उन्होंने जो केजरीवाल है उन पे बयान दिया था। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर भारत की जगह कोई और देश होता तो वो ऐसा नहीं कर पाता। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ये सब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम है और अमेरिका के पैसों पे चलता है, तो इसीलिए पाकिस्तान ऐसी चीज़ कभी भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। And we continue to follow these actions closely, including the arrest of Delhi Chief Minister Kejriwal. डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ग्लोरिया बर्बीना को समन किया कि भारत ने इतने स्ट्रॉन्ग शब्दों में कंडेम किया। इससे पहले भी भारत अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, बता रहा है कि आपका ये रवैया ठीक नहीं है। लेकिन इंडिया ने शट अप कॉल दे दी अमेरिका को कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और मुल्क के लिए और जो हमारी आवाम के लिए मुफाद है जिन चीज़ों में। तो ये गुंडा राज सिर्फ पाकिस्तान पे चलता है, हम आज भी अमेरिका के गुलाम हैं। बिल्कुल, वो तो हम रहेंगे जब तक ये हम उनसे कर्जे लेते रहेंगे ना, तो हम उनसे उनके गुलाम हैं, क्योंकि इमदाद हमें जो भी सबसे बड़ी इमदाद ही अमेरिका में देता है। तो जिस तरह आप देखें ना कि अगर आपको कोई जेब खर्चा मेरा बड़ा भाई मुझे देता है ना, तो मैं जो वो मुझे कहेगा ना मैं वही करूँगा। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मतलब अपने बलबूते पे कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका गुलाम हो चुका हूँ। इसी तरह ये हमारा माई बाप बन चुका है अमेरिका। जब तक हम इनसे आगे कशकोल लेके जाते रहेंगे ये हमारे ऊपर चढ़ाई करता रहेगा। जब कोई बंदा आगे से इसको जवाब देता है उसको ख़त्म कर देते हैं। शुरू से देख ले 1947 से कैद-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, ठीक है। ये आप जिससे किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के बारे में देख लें, ये किरदारकशी जो है होती रहती है, ये होती चली जाएगी। इसके पीछे कौन है? अमेरिका। आप जो भी बड़े बड़े हमारे इदारे के सरबराह जो भी देखेंगे वो उधर अमेरिका में जाके हाजिर लगवाते हैं। जब हम गुलामी की जंजीर नहीं तोड़ेंगे तो हम उनके पीछे ऐसे लगे रहेंगे, वो हमारे माई बाप बन के रहेंगे। इंडिया ने अमेरिकी डिप्लोमेट को समन किया है। इंडिया के वो जो स्पोक्स पर्सन की लैंग्वेज पढ़ी है, बड़ी टफ लैंग्वेज है। की बीड़ी आते हैं पुरानी के समझना कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी, आवर सिस्टम इज वर्किंग बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पुरानी आते हैं इनकी खराब हैं। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत की इनको 8.4% ग्रोथ भी इनकी आंखों में इनको हजम नहीं हो रही है। दूसरी चीज ये, मगर अमेरिका की एक बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश रहती है कि वो इंटरनेशनल पुलिसमैन का किरदार अदा करे। तो अमेरिका को अभी भी समझ नहीं आ रही उनके जो पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन हैं या जो उनके ब्यूरोक्रेटिक स्पोक्स पर्सन हैं, वो अपने तौर पर फ़र्ज समझते हैं कि दुनिया को लेक्चर दिया जाए। और जब भारत को ये लेक्चर देते हैं तो भूल जाते हैं कि भारत साइज के एतबार से इनसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इनसे ज़्यादा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मैं इस पे बिल्कुल, मैं बड़ा खुश हूं आज के इन्होंने 40 मिनट बुला के ग्लोरिया बर्बेनिया को 40 मिनट इन्होंने वहां पे रगड़ा दिया। मैं बड़ा खुश हूं इस बात पे। और एक तो इन्होंने जर्मनी ने केजरीवाल के ऊपर भी एक हफ्ता पहले कहा था, उनको भी डिमार्श किया गया है। उन्होंने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि जुडिशल सिस्टम वहां काम करे, हम वी आर वाचिंग इट और सारा कुछ। भाई, हाउ डेयर यू टेल दैट। और केजरी साहब के पास बेहतरीन वकील है, उनको हासिल है, जुडिशल प्रोसेस अपना टाइम ले रहा है। और उसके बाद आज फिर जिस तरह अमेरिका बहादुर समझता है कि वी आर सुपीरियर देन एवरीबॉडी, वी आर द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री और ट्रू डेमोक्रेसी और फ्रीडम और पता नहीं क्या क्या, मेरा मकसद है गिनने को कर जाते हैं अपने हालात। मैं इस कंट्री में बैठा हूं 35 साल से, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। ना यहाँ जमहूरियत है ना फ्रीडम है।
ना प्रेस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मुझसे पूछे, मैं किताब लिख देता हूँ इस चीज पे। और खासकर जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 आगे से उन्होंने जवाब देने में 3 पॉइंट रखे गए कि आपके अंदर, मुल्क के अंदर अबॉर्शन के हालात क्या है। दूसरा कहा गया है कि बच्चे बॉर्डर पे लाके आपने केजेस में रखे हैं। और तीसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ आप क्या कर रहे हैं। अपने खुद देखो ना, जमहूरियत तुम्हारे अंदर किस तरह काम कर रही है। तुम्हारी पहले अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने पहले डोनाल्ड ट्रंप को तो बैलेट से दूर रखने की कोशिश की है। अब आपकी वही अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट जो है वो फाइनेंशियली उसको बैंकरप्ट करना चाहती है। तो अगर तुम्हारे अपने हालात ये हैं, तुम्हारे अंदर खुद जमहूरी इख्तियार ये हो, तो मेरा मकसद है तुम लोगों को जाके जमहूरियत सिखाते हो। आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और मैं बिल्कुल खुश हूं कि इसके ऊपर सही जवाब दिया उन्होंने, बल्कि मजीद जवाब देना चाहिए इनको। उसके रीजन सबसे ज्यादा है उनकी कामयाब डिप्लोमेसी, ठीक है, सियासी इस्तेहकाम, उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम, उनकी इकोनॉमी, और उसके बाद जो रिसेंटली 2-3 बड़े जैसे कि G20 हुआ, ठीक है, उसकी वजह से उनके बहुत मामला बेहतर हुए। और पाकिस्तान के अंदर ऐसा हमें कोई इंटरनेशनल इवेंट होता नहीं नजर आया, होता नजर भाई वो लोग जो हमारे मुल्क को चला रहे हैं, मैं बेहतर जो लोगों को पता चल गया होगा, मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जो भी अदारे हैं, जो लोग चला रहे हैं इस मुल्क को, वो कभी भी नहीं चाहते कि मुआशी इस्तेहकाम या सियासी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम उनकी मौत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो मेरा ओपिनियन इस पे थोड़ा अलग है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भारत को ये करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ने केजरीवाल पे कोई ऐसा अलग बयान नहीं दिया। उन्होंने उनका जो स्टैंडर्ड बयान हर चीज़ पे होता है वही दिया कि हम इसे मॉनिटर कर रहे हैं और हमें एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें फेयर ट्रायल मिलेगा। तो ये अमेरिका हर चीज़ पे बयान देता है, और उन्होंने बयान इसीलिए दिया क्योंकि उनसे सवाल किया गया। तो ये उनका स्टैंडर्ड बयान होता है जो वो हर चीज़ पे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस पे भारत को इतना रिएक्ट करना चाहिए था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका हर चीज़ पे यही बयान देता है। कनाडा के मामले पे अगर आप कोई सवाल पूछेंगे तो अमेरिका का यही बयान होगा कि हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये कोई अजीबोगरीब बयान अमेरिका का नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है कि ये भारत का इंटरनल मैटर है और अमेरिका को कमेंट करना नहीं चाहिए था। पर जैसे ताहिर गोरा साहब ने कहा कि अमेरिका खुद को दुनिया का पुलिसमैन समझता है, तो हर चीज़ पे अमेरिका कमेंट करता है, तो इस पे भी कमेंट कर दिया, तो भारत को इसे इग्नोर करना चाहिए था मेरे मुताबिक। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।